हेलो वेलकम अगेन बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए अभी राइट नाउ। एंड अगर आपने किया है ऑलरेडी देन थैंक्स अ लॉट। तो लेट्स कंटिन्यू विद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ये परफॉर्म करता है फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी बोल सकते हैं सप्लाई करना ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर, हॉर्मोन्स, ऑक्सीजन, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। ये होता है सप्लाई थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो हर एक ह्यूमन एंड हायर एनिमल्स में एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेशन का, जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। सो लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। तो हार्ट ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द सेंटर इन द थोरैसिक केज, और ये रिब्स के पीछे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द रिब केज एंड बिटवीन टू लंग्स। जो दो लंग्स होते हैं उन्हीं के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट की साइड होता है। तो अपने हार्ट का जो साइज़ है वो वंस ओन फिस्ट, यानी जो भी शख्स का हार्ट है वो उसी के मुट्ठी, जो बंद मुट्ठी कहते हैं, उसी के बराबर उस साइज़ है हार्ट का। और उसका वेट है ऑलमोस्ट अबाउट 360 ग्राम। ये एक डबल लेयर्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन यानी 2 लेयर्स हम में इसे पाए जाते हैं। ये दोनों लेयर के बीच, 2 मेम्ब्रेन्स के बीच एक फ्लूइड पाया जाता है जो मैकेनिकल शॉक्स या धक्कों से अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये बना हुआ है इनवॉलेंटरी कार्डियक मसल से। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है जो अपने काबू में नहीं रहता। जैसे कि हम जब छींकना चाहते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं छींक को, तो वो अपने काबू के बाहर होती है। इसको बोलेंगे इनवॉलेंटरी। जैसे कि ब्रीदिंग एक और एग्जाम्पल। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक रिलैक्सेशन होता है एक डेफिनेट रिदम में। इसी को बोलेंगे बीटिंग ऑफ द हार्ट। ब्लड वेसल्स, स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। तो हार्ट बीट जो है ये कंटिन्यूसली चालू रहती है एक ह्यूमन बॉडी में। ड्यू टू दिस ब्लड कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है थ्रू विच दी ब्लड वेसल्स में 2 टाइप्स के होते हैं, 2 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। लेट्स सी, वन इज आर्टरीज एंड अनदर इज वेन्स। आर्टरीज, नाउ ब्लड वेसल्स जो ब्लड कैरी करते हैं अवे फ्रॉम हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज, एक्सेप्ट एक आर्टरी के जो ब्लड कैरी करती है इनटू टूवर्ड्स लंग्स। और ये अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग की तरफ लेकर जाती है। तो आर्टरीज कैसे होते हैं? दे आर डीपली लोकेटेड इन द बॉडी। उनकी वॉल आप देख सकते हैं हियर इन द रेड फिगर। आर्टरी की फिगर है यहाँ पर, एंड यू कैन सी द वॉल इज़ वेरी थिक। इसकी जो वॉल है कितनी जाड़ी है, और ये वेन की कितनी पतली है। और एंड इसके अंदर जो है वाल्व्स प्रेजेंट नहीं है। यह वी कैन सी इन वेन वाल्व्स आर प्रेजेंट एंड इन आर्टरीज देर आर नो वाल्व्स। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट वेन्स। तो वेसल्स जो कैरी करते हैं ब्लड टूवर्ड्स हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड वेन्स। यानी ये पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट की तरफ जो भी नर्व्स जॉइंट है जो ब्लड लेकर आते हैं उनको बोलेंगे वेन्स, एक्सेप्ट वन। एक वेन ऐसी है जो ब्लड फ्रॉम लंग्स ट्रांसपोर्ट करती है एंड वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मोस्टली जो वेन्स हैं वो सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी हैं। सुपरफिशियली यानी बहुत अनोखे तरीक़ों से वो लोकेटेड है ह्यूमन बॉडी में। उनके जो वॉल्स हैं वो काफ़ी थिन, हमें यहाँ पे डायग्राम में वी कैन सी, एंड वी कैन ऑल्सो सी द वाल्व्स प्रेजेंट इन इट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द कैपिलरीज।
आर्टरीज ग्रेजुअली आगे चलकर ब्रांच आउट होते हैं, यानी छोटे छोटे फर्दर दे डिक्रीज इन डायामीटर एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या वेसल्स बन जाते हैं, इनको बोलेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतले होते हैं और बने होते हैं वो सिंगल लेयर सेल से। इनके पतले होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इजी हो जाता है बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल्स। और एक्सचेंज क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एट्सेट्रा, ये होते हैं, ये सेंड होते हैं फ्रॉम द सेल टू द इनटू द ब्लड। कैपिलरीज यूनाइट होते हैं टुगेदर टू फॉर्म द वेसल्स ऑफ मोर डायमीटर, इनको वेन्स कहेंगे। कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है हर एक ईच ऑर्गन में। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट या फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। टिल देन बाय बाय, सी यू।